यस, हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो है सेल्फ ट्रस्ट। हम सभी को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है, हमें खुद से ज़्यादा दूसरों पर भरोसा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ अपने लाइफ का। जब मैं छोटी थी तब की बात है ये, और मैं अपने क्लासरूम में बैठी थी, राइट, और मैं पेपर लिख रही थी। मेरा सोशल स्टडीज़ का पेपर था और मुझे अच्छे से याद है वो पेपर। सोशल स्टडीज़ का पेपर था और आई वॉज इन माई 8th स्टैंडर्ड, ठीक है। और मैं अपना पेपर लिख रही थी और मैंने मैप की जब बारी आती है ना, तो मैंने मैप जो बनाना होता है ना सोशल में, कि ये प्लेस मार्क करनी है, ये प्लेस मार्क करनी है, तो मैंने मार्क करा। कुछ एक प्लेस थी, मुझे प्लेस का नाम याद नहीं है, ठीक है, और वो प्लेस मैंने मार्क कर दी और मेरा पेपर कंप्लीट हो गया। और मैं खुशी से मस्त कि मेरा हो गया, मुझे सब आ चुका है। ऐसा कहीं कहीं नहीं भी आया होगा, लेकिन एक बच्चे को क्या ही लगेगा, सब आ गया, ऐसा ही लगेगा। तो मुझे यही लगा था उस टाइम। मेरे आगे मेरा जो रो होता है, मेरी जो बेंच वाली रो थी, उसके जस्ट बाजू में जो रो थी, उधर मेरे ऐसे तिरछे में क्रॉस में बैठे थे एक था, मैं नाम नहीं लूँगी, मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है। और वो बैठा था और उसने क्या किया कि मेरा पेपर देखा, ठीक है, मेरा पेपर देखा, उसको दिख रहा था वहाँ से पूरा पेपर तिरछे में, तो मैं मार्क कर चुकी थी। तो उसने मुझे बोला कि ये जो तूने मार्क किया है ना, ये यहाँ नहीं आएगा, ये वहाँ आएगा और थोड़ा सा ऊपर आएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर बना। तो मैंने बोला ठीक है भाई, ये सही बोल रहा होगा, शायद मैं ही गलत होंगी, ये हो रखा है, मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। अगर उसका नाम ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी और नाम नहीं लूँगी। हाँ, तो उसने मुझे बोला कि ये ऊपर की तरफ मार्क करो। बोला ठीक है, ये सही कह रहा होगा भाई, कह रहा है इतने अच्छे से तो सही कह रहा होगा। तो मैंने मानी उनकी बात और मैंने वो मार्क कर दिया, ठीक है। जहाँ उन्होंने कहा कि ये ऊपर मार्क करो तो हमने कर दिया। फिर एग्ज़ाम हॉल के बाहर जब मैं गई तो वो जो मैप वाला क्वेश्चन था वो 2 मार्क समथिंग का था। मैं बाहर गई और मैं डिस्कस कर रही हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ कि यार पता है वो कितना अच्छा है, उसने मुझे बताया ऐसा सब। हाँ, तो पता चलता है कि मैंने अपना जो किया था वो पहले सही किया था और जो उसने बताया वो गलत था, ठीक है। जब ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ ना, मुझे इतना बुरा कि यार मैंने क्यों सुनी उसकी, मुझे नहीं सुननी चाहिए थी, मुझे खुद पे रहना चाहिए था कॉन्फिडेंट, खुद पे ट्रस्ट करना चाहिए था। मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने जो किया आज गलत किया। मैं दूसरों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लिया मैंने, बट खुद पे नहीं किया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी उस टाइम। मार्क्स 2 ही मार्क्स की बात थी, बट वो मेरे लाइफ टाइम एक लेसन आ गया। फिर मैंने मेरे घर में डिस्कस किया ये चीज़, तब मुझे सिखाया कि ऐसा नहीं होता है। आप सोचो उस चीज़ के बारे में, आपने ऐसा क्यों किया, आपने आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लिया, लेकिन खुद पे इसका मतलब आपको कम ट्रस्ट था ना। फिर मैंने जब वो बाहर आया तो मैंने उसको कहा ये चीज़, तो उसने कहा यार मुझे तो यही लगा, तो मैंने इसलिए तुझे बताया, मुझे लगा तेरा गलत है। नहीं, तेरे वजह से मेरा गलत हुआ है, 2 नंबर मेरे गए, तो दिक्कत हुई थी, ठीक है, बच्चे थे उस टाइम। रियलाइज़ तब इतना जल्दी नहीं हुआ, बट हाँ उस टाइम पेरेंट्स वगैरह सबने बताया था कि ऐसा नहीं ऐसा। बट अब रियलाइज़ हुआ है कि यस, सेल्फ ट्रस्ट ज़रूरी है। एक और इंसिडेंट हुआ था मेरी लाइफ में, ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड ही था वो। मुझे याद है मेरे क्लास के टॉपर जो थे, नाम मैं नहीं लूँगी, वो मेरे जस्ट आगे बैठी थी और मतलब उन्होंने मैं लिख रही थी मेरे क्वेश्चंस वगैरह, और मुझे एक क्वेश्चन था, हिंदी का पेपर था, शायद याद नहीं आ रहा है मुझे, हिंदी या इंग्लिश समथिंग था। उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने उनसे पूछा कि ये ऐसे ये सही है ना, मेरा जो है सही है ना। एंड शी सेड नहीं, ये तेरा जो तूने लिखा है ना वो गलत है, मेरा सही है, मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। बोला यार ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट ठीक है तू बोल रही है तो सही है। आई थिंक इंग्लिश का पेपर था, कोई ग्रामर की कोई एरर, आई थिंक एरर रेक्टिफाई करते हैं ना, वो वैसा पेपर था, मुझे याद है आज भी। आई थिंक वो 10th का पेपर था, यस। तो उसमें मुझे उन्होंने कहा कि नहीं मैं सही हूँ, कुछ ग्रामर का ही था, हैज़ हैड ऐसे में ही था। तो मैंने बोला ठीक है भाई, यही सही होंगे, मुझे लगा उस टाइम पे भी। तो उस टाइम पे भी मुझे खुद पे इतना भरोसा नहीं हुआ। बात ये थी, मुझे वो टॉपर थी, मुझे लगा भाई उसको सब आता होगा तो उसी की सुनते हैं। तो जब सुनी तो गलत निकला, मेरा सही था। तो फिर उसके बाद मुझे थोड़ा और रियलाइज़ हुआ लाइफ को लेकर कि नहीं, सेल्फ ट्रस्ट ही ज़रूरी है। चाहे आप गलत कर रहे हो, आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम गलत है
और हम गलत है और हमें खुद पे भरोसा है कि नहीं हम सही है, तो वो बात चल जाएगी। क्यों चल जाएगी? क्योंकि हमें एटलीस्ट खुद पे तो है कि ठीक है भले गलत है बट हमें लग रहा है कि हम सही है, ये लग रहा है। चल जाएगी वो, आपको बाद में पता चल जाएगी कि आप गलत थे उस वक्त। लेकिन अगर किसी और की बात मानकर आपने अपनी जो बात है उसको काट डाली और गलत डायरेक्शन में चले गए, तो वो गलत हो जाती। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आप सभी लोगों को, जैसे आज आपका कोई पैशन होगा लाइफ में, आपको कुछ करना होगा आप सभी लोगों को कि मुझे ये करना है। सबके कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, एम्स होते हैं, सबने कुछ ना कुछ सोचा होता है लाइफ को लेकर। तो 100 लोग मुझे ये बोलेंगे उस वक्त, अगर मैं कुछ नया करने जाऊँगी ना तो मुझे करोड़ों अरबों लोग ये कहेंगे कि नहीं तू क्या कर रही है, तू गलत कर रही है, तो ये तूने क्या किया है लाइफ में। बट मैं जानती हूँ ना मैंने क्या किया और क्या नहीं, या आप जानते हो आपने क्या किया और क्या नहीं किया। मैं जस्ट एग्जांपल बोल रही हूँ। बहुत लोग बोलने वाले होते हैं, जब तक आप कुछ नया करोगे ना, कुछ रिस्क लोगे ना लाइफ में, तो बहुत लोग बोलेंगे आपको। लेकिन उस वक्त एक होता है ना कि नो, आई नो माई सेल्फ, मैं जानती हूँ मैं खुद को, और जो मैं कर रही हूँ वो मैं सही, भले सही हूँ गलत हूँ मुझे नहीं पता, बट मुझे एक्सपीरियंस लेना है इस दौर का भी। क्योंकि जो ठोकर मिलने से जो इंसान सीखता है ना, वो नहीं सीख सकता उसको। मुझे 1000 बार मेरे मतलब जो एल्डर्स है, मुझसे जो बड़े हैं, वो लोग मुझे आके कहते हैं कि ये मत कर वो मत कर। मुझे नहीं समझ आता, लिटरली मुझे लगता नहीं मैं सही हूँ। यार ऐसे थोड़ा ना होता है यार, ऐसे लगता है ना आप लोगों को, तो मुझे भी लगता है। लेकिन जब वो चीज़ से मैंने ठोकर खाई होती है ना, जो ठोकर खा के मैं जो गिरती हूँ ना भाई बुरी वाली, कि मैं अब इस ठोकर से बहुत बुरी गिरी हूँ, उसके बाद जब मुझे उठना होता है तो मेरे पैरों को और सबको पता है कि नहीं पिछली बार इतनी ज़ोर से चोट लगी थी, वापस ये मिस्टेक नहीं करनी है। वही मुझे अगर कोई बड़ा बोल रहा है ना कि ये नहीं करना है, तो मुझे नहीं आता समझ, और नहीं आता, लिटरली नहीं आता, मुझे आज भी नहीं आता समझ। मुझे मेरी थिंकिंग, मुझे उसको प्रायोरिटी देनी पड़ती है खुद के अंदर। मुझे कोई बड़ा बोलता है ना कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, हर वक्त मैं नहीं कह रही बड़े सही हैं, कभी नहीं, हमेशा बड़े सही नहीं होते, कभी कभी उनकी भी गलतियाँ होती है, कभी कभी सबकी होती है, वॉटेवर। बट मैं ये एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको रियल लाइफ से कनेक्टेड, कि ऐसा होता है मेरे साथ पर्सनली। तो जब मैं ठोकर खा के गिरती हूँ ना, तो मुझे बहुत तेज़ लगती है और घुटने इतने दुखते हैं कि फिर उस घुटनों को पता होता है कि अब जब उठना है ना तो उस चोट के वापस वो चोट नहीं खानी, तो वो गलती मैं कभी नहीं दोहराती। तो ये चीज़ है ना। तो इसीलिए सेल्फ ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है मेरे मानने में, मैं मानती हूँ उस चीज़ को। बाकी मुझे नहीं पता मैं सही हूँ गलत हूँ, आई डोंट नो। हमेशा मैं हर वीडियो में बोलती हूँ सेल्फ ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ डिसीजन मैंने लिया, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ सोचा अपने लाइफ रिगार्डिंग कि नहीं मुझे ये करना है और ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, सब नहीं कर रही की और मैं कर रही हूँ। अगर ऐसा कोई है डिसीजन मेरा, तो मुझे उस पर खड़े उतरना है, मुझे उस पर देखना है कि मैं कौन हूँ, मैं कितनी कैपेबल हूँ, मुझे करना है वो चीज़। ये हर इंसान में होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, एक सेल्फ ट्रस्ट की कि नहीं मैंने कुछ सोचा है तो मैंने कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया होगा, तो लेट्स ट्राई इट, करते हैं फिर देखते क्या होता है। कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस ही ठीक, एक्सपीरियंस तो आएगा, ठोकर तो मिलेगी, तो वो बहुत बड़ी बात है। वो सबको नहीं मिलती अपने लाइफ से, जिसको मिलती है अच्छी बात है। अब कुछ लोग मुझे ऐसे भी कहते हैं कि ठोकर खा के आप हर चीज़ नहीं सीख सकते। मुझे कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि तू ठोकर खा के अगर हर चीज़ सीखने जाए तो तेरी पूरी ज़िंदगी चली जाएगी, बट कुछ चीज़ें तुझे सुननी भी पड़ेगी। तो हाँ ऐसा होता है, ये सही बात है कि अगर आप हर चीज़ सीखने जाओ तो नहीं सीख पाओगे, अपने हर चीज़ आपको लाइफ नहीं सिखा सकती। कुछ चीज़ें आपको अपने आप सीखने में आ जाती है, तब सीखनी भी पड़ती है। मैं ये पूरी चीज़ नहीं बोल रही हूँ कि हर बार ही ठोकर खानी है, नहीं, पर हाँ खानी चाहिए ठोकर, ज़रूरी है। फेलियर, ठोकरें, ये जितना सिखाती ना वो कोई नहीं सिखाता मेरे अकॉर्डिंग। और खुद पे जो भरोसा है, खुद की जो भीतर की वॉइस है ना, इनर वॉइस, हिडन एनर्जी, मैं बार बार बोलती हूँ माई हिडन एनर्जी, माई हिडन एनर्जी, माई हिडन एनर्जी। तो वो जो खुद की छुपी हुई शक्ति है ना, उसकी हर आवाज़ सुनो, अपने मन की हर आवाज़ सुनो। जहाँ पे भी हो, कुछ भी हो रहा है, आपको पता है हर बार आपका एक मन आप अंदर से कुछ बोलता है कि नहीं ये मत कर, ये कर, तू सही नहीं है, तो रुक जा, बोलता है ना। तो तब सुन लिया करो इसकी, तो फिर बाकी किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं होगी। इसीलिए मेरे नज़रों में सेल्फ ट्रस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई डिसीजन भी ले रहे हो
कि मुझे कल से ये करना है, तो खुद पे इतना ट्रस्ट रखना है कि मुझे कल से अपने ये काम इस वक्त पर करने हैं। और अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया तो मुझे उस पर अमल रहना है, क्योंकि ये डिसीजन किसने लिया है? मैंने लिया है। जो मैं हूँ मुझे खुद से बेहतर कोई नहीं जान पाता, ना जान सकता है। मैं खुद का आईना हूँ, एक रिफ्लेक्शन है मेरी, खुद इमेज है ना। तो इस वजह से जो खुद के डिसीजन से उस पर अमल रहने बहुत ज़रूरी है। इसलिए मतलब मुझे ये चीज़ें फील हुई तो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करी। एडवाइस है, सेल्फ ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा। ये नहीं कि ओवर ट्रस्ट हो, मतलब ओवर ही ओवर की, नहीं मैं ही सही हूँ, नहीं मैं ये चीज़ नहीं कह रही हूँ, कभी नहीं कह रही। पर आपने कोई चीज़ सोची है, आप कोई चीज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ सोच के ही की होगी, समझ रहे हो? कुछ तो सोचा होगा उसके पीछे, तो वो लॉजिक लगाओ ना। मैं एक और बात कहूँगी, जैसे प्रॉब्लम्स की बात आती है, तो जो प्रॉब्लम्स भी होती है ना आप अपने लाइफ में, तो आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ में अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, 4-5, सबके लाइफ में, मेरी में भी चलती है, सब बता रही हूँ। तो 4-5 प्रॉब्लम्स चल रही है। तो वो प्रॉब्लम्स पता है कल ही मैंने सॉर्ट आउट करी। और वो कैसे करी? मैंने एक पेपर लिया, पेन लिया, उसके बाद मैंने लाइन वाइज प्रॉब्लम्स लिखी, ऐसे बड़ा सा हेडिंग डाला प्रॉब्लम्स, 4 कॉलम बनाए, ऐसे 4 कॉलम। फिर उसके बाद उसके नीचे हर वो छोटी चीज़ लिखी जो वो उस प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है, उसकी उस प्रॉब्लम की जो जड़ है, रूट है, उसको लिखा हर प्रॉब्लम के नीचे, अच्छे से डीपली लिखा, सोचा कि उस वक्त ये वो वॉटएवर जो मुझे लगता है। फिर मैंने एक पेज खोला सोल्यूशन, फिर प्रॉब्लम नंबर 1 लिखा, फिर उसके नीचे मैंने उसके जितने भी पॉसिबल सोल्यूशंस और मेरी जो गलतियाँ हैं मैंने वो लिखी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यस, ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, इसके 2 रास्ते हैं, या तो ये या तो ये, तो आज चलो ये वाला अपना के देखते हैं। तो ऐसे मैंने सोल्यूशन निकाले, खोजा, अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद खोजो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप दुनिया अच्छी लगने लगेगी। मैं कह रही हूँ ना आप लोगों से, मुझे लगती है दुनिया बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे जो इंसान खुद में खुश है ना, वो सबको खुश कर सकता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है कि जो खुद में खुश है, जिसकी खुद के अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, वो दुनिया अपने आप खुश हो जाती है। तो ढूंढो सॉल्यूशंस, ढूंढो, सब कुछ बात करो खुद से, बैठो खुद के साथ, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी खुद पे भरोसा रखो। जो सोचा है वो होगा पूरा, जो ड्रीम एम करिए वो होगी। खुद पे बिलीफ रखो कि नहीं मैं कर सकता हूँ। और ये रोज़ अपने आप से कहो, जब सुबह उठते हो ना, तो मैं एक लाइन अपने आप से रोज़ कहती हूँ, फिक्स है मेरी, कि आई एम अ फाइटर एंड आई विल फाइट विद ईच एंड एवरी सिचुएशन ऑफ माई लाइफ एंड आई विल अचीव इट, वॉट एवर आई वॉन्ट टू अचीव इट। ये मेरी लाइन होती है, मेरी फेवरेट लाइन है, मैं सुबह उठ के डेली बोलती हूँ, दैट आई एम अ फाइटर, आई विल फाइट अगेंस्ट एवरीथिंग विच विल कम इन फ्रंट ऑफ माई ड्रीम्स, माई एम्स। जो भी मेरे ड्रीम्स, मेरे सपनों के बीच आएगा, उन सब से मैं लड़ूंगी और मैं अपना हर एम, हर ख्वाहिश, हर सपना पूरा करूंगी। ये हर दिन की लाइन है मेरी, सुबह उठते ही लाइन है मेरी। जय हिंद, जय भारत, खुद पे भरोसा करना आज से। वापस जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।